Hello everyone, this is Sahib Bilal and you're watching Web Development series. In this lecture, we'll start with colors के as like जिस तरह आपने colors ऐड किए थे text style attribute के थ्रू आपने कलर्स ऐड किए थे किसी रेड ग्रीन ब्लू ब्लैक जो भी आपने टेक्स्ट का कलर चेंज किया तो आपने टेक्स्ट का कलर चेंज किया था। अब ये है कि हम इसका देखें अब टेक्स्ट आप किन डिफरेंट तरीकों से टेक्स्ट के जो सो कलर के नाम ऐड कर सकते हो। इसका सबसे पहला प्रोसेस है कि आप एक तो कलर के नाम के साथ रेड है तो रेड को रेड एज इट इज लिख दें, ग्रीन है तो ग्रीन, व्हाइट, ब्लैक, ब्लू, येलो, ऑरेंज, पर्पल जो भी कलर का नाम है वो आप वैसे ही लिख दें, या उसका एक स्पेशल कोड होता है जी, ठीक है ना। तो उस वो आप वो कोड कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसके लिए ये है कि मैंने आपके साथ एक शेयर की है, ये है HTML कलर कोड्स की एक वेबसाइट है, ठीक है, जहां से आपको HTML के कलर कोड्स मिल जाते हैं। जो कलर के नाम से वो हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिए थे, इसको एक दफा हम दोबारा फिर रिवाइज कर लेते हैं। मैं जो अब नेक्स्ट हर लेक्चर के अंदर अपना स्क्रीन क्लियर कर दिया करूंगा प्रीवियस जो भी हमने पढ़ा होगा, ताकि आपको एक फ्री फॉर्मेट के अंदर एक चीज सीखने को मिल जाए, ताकि ये ना हो कि प्रीवियस ऊपर सारा कंटेंट आ रहा, कोई ये समझना है कि हमने आज अब क्या पढ़ना है या नेक्स्ट क्या प्रीवियस क्या पढ़ लिया, सिर्फ यही समझ में नेक्स्ट वाली की समझ आए, वो कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। तो हम यहाँ पे हेडिंग 1 ऐड करते हैं। इसके लिए हमने स्टाइल कलर इज इक्वल टू रेड, कलर नेम, ठीक है। तो इसको मैं बंद कर रहा हूं, पेज रिफ्रेश कर रहा हूं, दैट मीन्स रेड कलर नेम आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक और ऐड करता हूं विद वाइट कलर, ठीक है, WHIT वाइट, ठीक है। कलर वाइट है तो इस वजह से ये बैकग्राउंड भी वाइट है, जिसकी वजह से टेक्स्ट नजर नहीं आएगा, लेकिन ये टेक्स्ट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। समटाइम ये भी होता है कि आपका जो बैकग्राउंड का कलर होता है वही फ्रंट एंड वही आपका टेक्स्ट कलर होता है, जिसकी वजह से बैकग्राउंड वो आपको नजर नहीं आता है, ठीक है। अब इसका ये है कि हमने इसका एक अब कलर कोड यूज करना, तो कलर कोड के लिए ये है कि HTML कलर कोड्स की एक वेबसाइट है, जहां से आप सिंपल अपना कोई भी कलर कोड कॉपी कर सकते हैं। आपने यहाँ से अपना कोई भी कलर सेलेक्ट करना है, पॉइंटर मूव करना है और यहाँ से ये कलर कोड आपने सेलेक्ट कर लेना। इसको आपने सेलेक्ट कर लिया, देन सिंपल ये है कि मैं व्हाइट को चेंज कर रहा हूं और कलर को पेस्ट कर रहा हूं, लेकिन इसके साथ मैंने हैश का टैग इस्तेमाल करना है। उमूमन ये अगर जो कीबोर्ड्स के अंदर 3 को पता देन शिफ्ट एंड 3 को इकट्ठा प्रेस करेंगे तो आपको ये हैश का टैग आ जाएगा। तो अब देखते हैं कि इसका कलर को चेंज हुआ कि नहीं हुआ है। पहले व्हाइट था इसका टेक्स्ट का व्हाइट कलर नेम, तो अब ये कलर नेम आ गया। इसके अलावा आपने कोई भी कलर कोड यहां से लेना है, मैं पिंक के अंदर से ले लेता हूं, कोई चीज है तो इसको मैं लेता हूं, ठीक है। तो अब इसकी चेक करते हैं इफेक्ट, इसका आउटपुट क्या आती है। आप कोई भी कलर नेम दे सकते हैं, इसको आप डिफरेंट मेथड्स के थ्रू आ सकते हैं, कलर का नाम देख सकते हैं, कलर कोड देख सकते हैं। इसके अलावा और भी फॉर्मेट है, RGB का फॉर्मेट है, वो हम ऐसे ऐसे चीजें वन बाय वन करके एक्सप्लोर करेंगे। अभी थोड़ी तौर पे आपको मैं बर्डन नहीं डालूंगा। आज का हमारा टॉपिक है कि जी CSS। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज CSS? CSS is the abbreviation of cascading style sheet, is used to format the layout of web page। कि लेआउट फॉर्मेट जो भी वेब पेज का एक लेआउट होता है उसको फॉर्मेट करने के लिए CSS इस्तेमाल हो सकती है। एज लाइक आपने कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, उसका टेक्स्ट का साइज चेंज करना है, उसका कोई स्मॉल के टेक्स्ट का तो सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट के थ्रू आपने कोई भी एनिमेशन क्रिएट करनी है, कोई भी एक डिफरेंस क्रिएट करना है ताकि आप एक अट्रैक्टिव कलर्स को ऐड कर सकें, तो उसको ये सारा काम हम CSS के मदद से करते हैं, ठीक है। With CSS, you can control the color, font, the size of text, the spacing between the elements, ठीक है, कि आपने दो एलिमेंट्स के दरम्यान में स्पेसिंग कितनी होगी ये भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। How elements are positioned and laid out, what background images और background colors are to be used, कि आपने बैकग्राउंड में कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड में इमेज चेंज करनी है, आपने दो एलिमेंट्स के दरम्यान में कोई फॉर एग्जांपल टॉप पे शो हो रहा है, सबसे बॉटम पे शो हो रहा है, जिस तरह फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको गूगल का पेज शो करवाया था। अब मैं दोबारा गूगल का पेज ओपन कर रहा हूं,
google.com। तो ये देखेंगे ये आपका सबसे टॉप, यहाँ पे लोगो शो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इनपुट आ रही है और ये देखें पाकिस्तान ये बॉटम में आ रहा है। अब इसके इन दोनों के दरम्यान में ये इतनी स्पेस है, अब बटन के दरम्यान में और इनपुट के दरम्यान में और बटन के दरम्यान में कुछ स्पेस है, लोगो और इनपुट के दरम्यान में भी स्पेस है, तो ये एलिमेंट्स के दरम्यान स्पेसिंग भी हम सीएसएस की मदद से ऐड करते हैं। डिफरेंट डिस्प्लेज फॉर डिफरेंट डिवाइसेस एंड स्क्रीन साइजेस एंड मच मोर। डिफरेंट डिस्प्लेज फॉर डिफरेंट स्क्रीन साइजेस, ये हमारी सीएसएस में एक टर्म यूज होती है मीडिया क्यूरी का नाम से, रिस्पॉन्सिवनेस का नाम से। इसको हम आगे सीएसएस के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। अभी ये है कि इसका अगर आपको आसान लफ्ज़ों में बताऊं कि आपकी मोबाइल, टैबलेट, डेस्कटॉप, लैपटॉप की जो बड़ी स्क्रीन है उसके ऊपर कंटेंट आपका खराब नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि आपका अगर डेस्कटॉप पे सही आ रहा है तो मोबाइल पे खराब हो रहा है, वो आपको उसके एलिमेंट्स के पोजिशनिंग ठीक नहीं दे रहा है, वो कलर्स खराब हो रहे हैं, कुछ और मसला बन रहा है। तो इस वजह से ये सारा कुछ हम सीएसएस से कंट्रोल कर सकते हैं। अब सीएसएस को ऐड करने के 3 डिफरेंट मेथड हैं। एक तरीका तो ये था कि हमने ये देख ली है कि ये हमने एलिमेंट के टैग के अंदर ही हमने कोड उसका कर दिया, ठीक है। एक दो तरीकाकार ये है। अब इस तरीके को हम कहते हैं इनलाइन स्टाइल शीट, ठीक है। इनलाइन का मतलब ये है कि टैग एलिमेंट के अंदर ही हम स्टाइल का स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं, प्रॉपर्टी नेम एंड प्रॉपर्टी वैल्यू हम यूज कर रहे हैं, तो ये हम इनलाइन स्टाइल यूज कर रहे हैं। एक होता है इंटरनल। इंटरनल के लिए ये होता है कि जिस तरह आपका H1 एक एलिमेंट है, H2 है, बॉडी एक एलिमेंट है, तो इस तरह HTML के अंदर एक स्टाइल का एलिमेंट मौजूद है, ठीक, ऐसे सिंपल टाइप टेक्स्ट सीएसएस। तो उसमें ये है कि आपने, मैं यहां से एक बार ये इस टैग को चेंज कर रहा हूं, मैं यहां से कलर कॉपी करता हूं, इनलाइन जो है वो मैं रिमूव कर रहा हूं, ठीक है। अब मैंने यहां पर देखा यहां पे मैंने टैग अपना इस्तेमाल होना कैसे है, मेरा बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर आ गया जो टेक्स्ट का कलर होता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे सबसे पहले अपने टैग के नाम को कॉल करना है कि मैंने किस टैग को देनी है, स्टाइल देना है, तो उसके लिए H2, तो मैंने यहाँ पे लिखना सिंपल H2 एंड देन मैंने करली ब्रेसेस ओपन करनी है और इन करली ब्रेसेस के अंदर मैंने अपना प्रॉपर्टी नेम एंड देन प्रॉपर्टी वैल्यू ऐड करनी है और लास्ट में सेमीकोलन। सेमीकोलन लगाने का फायदा ये होता है कि आपने अगर एक और स्टाइल ऐड करना है तो आप एंटर प्रेस करेंगे और आपका वो ऐड हो जाएगा। अगर सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो नेक्स्ट वाला स्टाइल अप्लाई नहीं होगा। तो अब यहां पे हम चेक करते हैं, तो ये आपका आ गया है वाइड कलर नेम, ये इंटरनल सीएसएस की मदद से आया है, ठीक है। अब एक टर्म यूज होती है एक्सटर्नल सीएसएस का नाम से कि by using the style attribute inside HTML elements is called inline. By using style element in head section or in HTML section, in HTML, तो आपको ये इंटरनल है। अब इसका जो सही भी है वो आप इसको हेड सेक्शन में यूज कर लें, मतलब कहीं भी सेक्शन में यूज कर सकते हैं, तो उसकी कोई भी मतलब जरूरी है कि वो हेड के सेक्शन में ही यूज हो, लेकिन समटाइम ये है कि आपके प्रोडक्ट जो भी प्रोजेक्ट का बिल्ड कर रहे हैं तो उसके ना सेक्शंस डिफरेंट बने होते हैं, तो आपने स्टाइल जब सिर्फ एक ही सेक्शन में ऐड करना होता है तो उसके लिए हेड की शर्त नहीं है। जैसे मैंने यहां पे स्टाइल ऐड किया तो हमारा वर्किंग चल गई है, ठीक है। अब इसके लिए एक टर्म होती है एक्सटर्नल, बाय यूजिंग अ लिंक एलिमेंट टू लिंक टू एन एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस का मतलब ये है कि हमने एक एक्सटर्नल फाइल क्रिएट करनी है डॉट सीएसएस के एक्सटेंशन के साथ एंड देन हमने उसको लिंक करना है इस फाइल के अंदर, और देन हम उसको यूज करेंगे। अब लिंक, हम इसको पहले लिंक देख लें कि लिंक किसी भी लिंक लगता कैसे है, तो फिर उसके साथ हम इसको भी लिंक कर लेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम सिंपल क्रिएट करते हैं यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर अपना एक मैं प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूं कि अब मैं एक प्रॉपर पैटर्न बता रहा हूं कि आपने किसी भी टास्क के ऊपर किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करना है, कोई भी डिजाइन क्रिएट करना, वेब बनानी शुरू करनी है, तो आपने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। मैंने इसका नाम देता हूं प्रोजेक्ट 1। आपका कोई भी ई कॉमर्स की कोई भी वेबसाइट है, आप उसका नाम अपने प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब मैं सबलाइम के अंदर, अगर आप सबलाइम यूज कर रहे हैं तो आपके अंदर पास मतलब जो भी नो एडिटर यूज कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपके पास ओपन फोल्डर की होगी, नहीं है तो आप वन बाय वन फाइल्स भी यूज कर सकते हैं। प्रोजेक्ट देन ओपन, इसको मैं क्लोज कर रहा हूं, देन इनको मैं ओपन कर रहा हूं, ठीक है।
अब मैंने यहाँ पे एक अपना प्रोजेक्ट का फोल्डर नेम बनाया है और देन मैंने उसके अंदर उसको मैंने ओपन कर लिया अपने टेक्स्ट एडिटर के अंदर। द नेक्स्ट थिंग इज कि अब इसके अंदर सबसे पहले हमने फाइल क्रिएट करनी है, तो फाइल के लिए सिंपल ये है कि आप न्यू फाइल क्रिएट करें और उसको मैं सेव करता हूं। सिंपल हमारी फाइल सेव होती है, जो मेन फाइल होती है वो होती है इंडेक्स के नाम की, index.ht। यहां आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ABCXYZ123 कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जब आपने नाम देना है वो आपने प्रॉपर याद रखना है कि आपने नेमिंग कन्वेंशन का याद रखनी है कि वेबसाइट के जो डोमेन का यूआरएल होता है ना, जो आप google.com है तो उसके अंदर स्मॉल और कैप्स अगर ये साइज डिफरेंट होता है तो ये भी चीज मैटर करती है आपकी, इसी तरह लिंक नहीं होती प्रॉपर index.html। इसका फर्क इंशाल्लाह आपको आगे समझ आ जाएगी। दिस इज प्रोजेक्ट वन, ये हमने ऐड कर लिया। अब इसमें ये है कि हमने इसके अंदर एक फोल्डर क्रिएट करना है एसेट्स के नाम का। एसेट्स के अंदर होता है कि आपकी इमेजेस, आपकी जितने भी एक्सटर्नल फाइल्स होती हैं वो आपकी इस फोल्डर स्क्रिप्ट, आपके जितने भी फाइल एक्सटर्नल फाइल्स होती हैं वो आपकी यहाँ से होती है। लाइक आपने अगर इमेजेस यूज करनी है तो इमेजेस आपकी ऐसे एसेट्स के फोल्डर के अंदर आएंगी। आपने CSS सेक्शन बनानी है तो स्टाइल का नाम का या CSS का नाम रख लो यहाँ पे, ठीक है। अब सिंपल ये है कि मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ और उसको नाम देता हूँ स्टाइल का और इसको सेव करते हैं एसेट्स देन CSS के अंदर स्टाइल्स विद डॉट CSS एक्सटेंशन, ठीक है। अब यहां पे आपने जैसे हमने यहां पे स्टाइल दिया था, इंटरनल के अंदर हमने दिया था स्टाइल दिया था H1, दिस इज रेड, ठीक है। इसको मैं ओपन कर रहा हूं ऐसे, वो आ गया, दिस इज प्रोजेक्ट वन आपका टाइटल एंड देन दिस इज रेड। मैं इसका सिर्फ कलर चेंज करता हूं। इंटरनल का यूज किया था कि स्टाइल का ऊपर एलिमेंट स्टार्ट किया था, देन हमने टैग का नाम और देन आगे उसकी प्रॉपर्टी नेम एंड देन प्रॉपर्टी वैल्यू ऐड करती है। हम सिंपली हम यहाँ पे करेंगे कि यहाँ पे हमने टैग का नाम देन प्रॉपर्टी नेम कलर इज रेड। अब मसला इसमें ये आ गया कि हमने इस फाइल को इस फाइल में इंक्लूड नहीं किया। उसके लिए ये है कि हम यहां पे एक लिंक का इस्तेमाल करेंगे, रिलेशन इज इक्वल टू स्टाइल चेन टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश CSS। अब यहां पे हमने लगाना है लिंक लगाना है, उस फाइल को अटैच करना है। तो उसके लिए सबसे पहले ये हमने देखना है ये फाइल हमारी सेव कहां हुई है। ये वाली फाइल हमारी सेव्ड है ये प्रोजेक्ट वन के अंदर। दैट मीन्स अगर आप प्रोजेक्ट वन के अंदर है तो आपने एसेट्स के फोल्डर के अंदर फाइल के अंदर जाना, तो आपने सिंपल यहाँ पे एसेट्स का नाम लिख लेना। देन दूसरा स्टेप ये है कि आपने अगर फाइल यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है तो यहाँ इस फाइल का नाम, या अगर फोल्डर है अगेन डायरेक्टरी है तो देन CSS, ठीक है। देन फाइल का नाम क्या है, style.css। मैं इसका नाम वैसे ही कॉपी करके ऐड कर रहा हूं। अब देखते हैं कि हमारी ये लिंक फाइल लिंक हुई है प्रॉपर कि नहीं हुई है। अब ये उसने लिंक प्रॉपर हो गई है। अब इसी तरह मैं यहाँ पे अपने सिस्टम से कोई फाइल देखता हूं कि अगर मुझे फाइल मिल जाए पिक्चर्स के अंदर, प्रोजेक्ट वन एसेट्स देन इमेजेस के अंदर मैंने ये 1.png के नाम की मैंने इमेज ऐड कर ली है। अब ये है कि हम इमेजेस भी यूज कर सकते हैं। तो इमेजेस हम यूज करते हैं, इमेजेस कैन अप्रूव द डिजाइन एंड द अपीयरेंस ऑफ वेब पेज। कि इमेज चीज के ऊपर अगर आपने कोई भी सिंपल एक टेक्स्ट फॉर्मेट शो किया हुआ है, उसकी कोई इतने लुक नहीं निकलेगी अगर उसके साथ आपने कोई इमेज भी ऐड की हुई है। तो हम सिंपल यहाँ पे देखते हैं कि हमने इमेज कैसे ऐड करनी है। तो उसके लिए IMG का टैग है एक, IMG के टैग के साथ इसके अंदर हम एक सोर्स का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं, उसके बगैर इसकी आउटपुट हमें नहीं मिलेगी, हमें इमेज नहीं मिलेगी। तो इसका तरीकाकार यही होगा कि सबसे पहले आपने एसेट्स के फोल्डर के अंदर जाना है, क्योंकि एसेट्स देन इमेजेस देन 1.png, उस फाइल का प्रॉपर हमें नाम लिखना है। ये एक्सटेंशन है PNG, JPG होगी, JPEG होगी, GIF होगी, जो भी होगी वो हमने प्रॉपर यहाँ पे मेंशन करनी है। अब अगर इसकी आउटपुट देखें तो ये हमारे पास इमेज ऐड हो गई है, ठीक है। अब हमने
एक हमारा पास था, हमने लिंक लगाया था, लिंक लगाने के लिए दिस इज सॉरी ठीक है, लिंक हमने पहले भी यूज किया था, एक दफा फिर हम लिंक यूज कर रहे हैं यहां पे google.com। मैं इसका ही लिंक कॉपी करता हूं, देन मैं यहां पे href के अंदर ऐड कर देता हूं। यहां पे हमारा लिंक ऐड हो जाएगा। इमेज के ऊपर है, वो नीचे चला गया इमेज। अच्छा, मतलब एंकर टैग के बाद ये इमेज आ रही है, क्यों? क्योंकि एंकर टैग और इमेज अपनी लाइन ब्रेक खुद नहीं करते, तो उसके लिए ये है कि हम यहाँ पे बियर का टैग इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए लिंक अलग आ रहा है और दैट्स इमेज अलग आ रही है। सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, टेक केयर।